एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बायो का एक टॉपिक जो कि हमने कंप्लीट किया है अभी, डाइवर्सिटी, उसका हम पीवाईक्यू लेके आए हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट है। अभी हम सिर्फ जैसे इसका सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, पर इसके बाद भी बहुत सारा डीप में है, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इसके पीवाईक्यूज करते हैं आज सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, विच फंजाई इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। जैसे कि मैंने आपको फंजाई के बारे में पढ़ाया था, हमने 3 टाइप्स की फंजाई भी पढ़ी थी। उसके अंदर हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइटिस, बेसिडोमाइसिटीज और डिट्यूरोमाइसिटीज। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी डिट्यूरोमाइसिटीज होती है वो इम्परफेक्ट फंजाई होती है। इम्परफेक्ट क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी लाइफ साइकिल में, उनकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। जबकि और जो सारी फंजाई आपकी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, इनकी पूरी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। पर ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आपको उनकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से हम इस फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आप इसको ना पूरा लिख लिया करो पहले एक बार। कीप, पोट, जैसे भी आपने याद कर रखा होगा, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो लीस्ट करेक्टर क्या हो गया? हमें पता है कि स्पीशीज में सबसे ज़्यादा सिमिलर करेक्टर्स होते हैं। जैसे 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 हम ऊपर जाते रहते हैं, जो सिमिलर करेक्टर्स है वो कम होते जाते हैं। तो देखो, फैमिली यहाँ पर है, क्लास यहाँ पर है, जीनस यहाँ पर है, स्पीशीज यहाँ पर है। तो सबसे लीस्ट सिमिलर करेक्टर किस में होंगे? क्लास में, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते। Which of the following is not, next question, which of the following is not in a correct hierarchical order? तो इसको भी दोबारा लिखो, कीप, पोट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक, ठीक है। तो क्लास, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये करेक्ट है। फाइलम, ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस, ये भी ठीक है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये भी ठीक है। फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, यहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ पे गड़बड़ होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। एक बार लिख लो, इजी हो जाता है। जैसे जैसे लिखोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाती है। टू विच ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई मशरूम्स आर क्लासिफाइड। मशरूम आपको पता है ना, एडिबल फंजाई होती है, जिसे आप खाते भी हैं, कईयों के तो बहुत फेवरेट भी होता है, एडिबल फंजाई, ठीक है। तो मशरूम्स आर द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सर्टेन फंजाई and the vast variety of commonly recognized mushrooms belong to the phylum Basidomycetes। तो किसके होते हैं? बेसिडोमाइसिटीज। तो मशरूम कौन सी आपकी ग्रुप में आता है? बेसिडोमाइसिटीज में, ठीक है। यहाँ इस ग्रुप की क्या, इसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। इस ग्रुप की क्या खास बात है कि इसके अंदर प्रोडक्शन होता है स्पोर्स का, ठीक है, बेसिडिया की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच करना और करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फैमिली, ऑर्डर, जीनस, किंगडम, स्पीशीज, इंडिका प्लांटी, अनार्किडिया, स्पिनिडल्स, मैंजीफेरा। तो आपको ये पता है कि अगर हम बात करें किंगडम की, सबसे पहले तो किंगडम तो है आपकी प्लांटी, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्पीशीज की, तो स्पीशीज हमारी क्या होगी? कोई इंडिका है, ठीक है। तो ई का क्या है? 1, ठीक है। जीनस, हमारे पास जीनस क्या है इसका? मैंजीफेरा, जी, मैंजीफेरा, सिग्मा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच गया? फैमिली और ऑर्डर, ठीक है। फैमिली इसकी है एनार्किडियाई, ए का 3, और ऑर्डर क्या है हमारे पास? पेंडेंट्स। तो जब एक एक करके आप करेंगे ना, तो आप अलग भी कर पाएंगे और उन्हें अच्छे से क्लासीफाई भी कर देंगे। तो बी का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 5, 2, 1, ठीक है। इस तरह से आप मैच कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन अ पैराग्राफ, इट इज रिटन इन इटैलिक्स, ओके, इट इज अंडरलाइन, इट इज नॉट अंडरलाइन। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आप उन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं और आप जैसे मैंजी फेरेंडी का लिखना है आपको, ठीक है, और आपको इसको अंडरलाइन करना होता है, और जब कभी भी आप टाइप करते हैं आप इटैलिक्स में लिखते हैं। तो नॉट अंडरलाइन अंडरलाइंड होता है, तो ए और बी, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक, तो इसके अंदर वही लिख लेते हैं। देखते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, स्पीशीज, ट्राइब, ओके। फैमिली, ऑर्डर, फैमिली के बाद ऑर्डर, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जीनस, जीनस, जीनस के बाद अगेन ऑर्डर, डिवीजन, क्लास, डिवीजन और क्लास। एक बार इसको देखती हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ है शायद। अच्छा, थर्ड देखिए, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, ट्राइब लास्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है, तो ट्राइब बीच में नहीं आ सकता, जीनस के बाद आता है ट्राइब। फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, स्पीशीज, ट्राइब, ये ना दो दो रिपीट हो रखे हैं, ठीक है, तो बस आप इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो ये ट्राइब है ना, ये आपका बीच में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नहीं आएगा, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, पर नोट द करेक्ट, जो सही नहीं है, नोट द करेक्ट। क्योंकि इसके अंदर डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब और जीनस ये नहीं आएगा यहाँ पे एज अ, हाँ, यहाँ पे जीनस और ट्राइब जो है वो रिवर्स हो रहे हैं, तो ये ट्राइब सबसे लास्ट में आएगा, तो इसलिए ये सी गलत, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए हर्बेरियम, हर्बेरियम आप याद रखेंगे क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड हर्ब्स, अ गार्डन विद वेराइड कलेक्शन ऑफ हर्ब्स, ए गार्डन विद ए कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, ए सेंटर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ स्पीशीज, ऑफ स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स, तो ये क्या होता है, सेंटर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स, तो ये क्या होता है आपका हर्बेरियम। Herbarium is a collection of preserved plant specimens, typically dried and mounted on sheets, along with associated data such as collection की locality, date and collector's name. ठीक है, तो इसे हम रिसर्च वगैरह में काम करते हैं, तो ये preservation of dried specimen of plants होता है। Taxonomic keys do not facilitate one of the following activities, मतलब टेक्सोनॉमिक कीज में क्या नहीं आता, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन, एनिमल के आइडेंटिफिकेशन, फॉसिल के आइडेंटिफिकेशन, इवोल्यूशन, फाइलोजेन, मतलब आपकी जो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री है वो नहीं आती है, आइडेंटिफिकेशन आती है प्लांट की, एनिमल की और फॉसिल, तो पर जो इवोल्यूशन की, जो फाइलोजेनेटिक मतलब उससे क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है वो सब नहीं आता, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द सेंटर फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स, तो ये इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है, तो क्या आंसर आ जाएगा बी, क्या आंसर आ जाएगा बी, जैसे बोलते हैं हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल पार्क, म्यूजियम, ये सब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोन इज नॉट ए फाइलम, फाइलम कौन नहीं है, तो हमने वर्टेब्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एस्चेमेंट्स, एकोनोडर्माटा, ये सब फाइलम्स है। वर्टिब्रेटा एक फाइलम नहीं है क्योंकि ये एक सब फाइलम है, ठीक है, फाइलम के अंडर आता है ये, फाइलम का सब फाइलम है, जो कॉर्डेटा होते हैं उसके अंडर आता है वर्टिब्रेटा, ठीक है, तो ये खुद एक फाइलम नहीं है। कॉर्डेटा, इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ criteria of phylogenetic system of classification based on evolutionary history, based on resemblance, similar resemblance and difference, based on similar, तो इन्होंने देखो बी और सी सेम लिखा, और ऑप्शन में क्या दिया, ए एंड सी, बी एंड सी, ओनली बी ऑफ द अबव, ओनली ए ऑफ द अबव,
तो ये देखो यहाँ पे तो 1 2 3 है। हमें वैसे भी पता है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेम्बलेंस का कुछ भी नहीं है, तो बी और सी इसमें दे दिया और इसी का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, सी, जिसके अंदर उन्होंने पहले 2 ऑप्शंस को दिया फिर उसके बाद उसके ऑप्शन को दिया, मतलब बी और सी गलत है इसमें, उसको एक में डाल के फिर ऊपर से दे दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट है कार्लेस लीनियस को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं हम इन्हें, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये तो याद रखना बच्चे, करेक्ट सीक्वेंस बताना है फिर वही, ठीक है कि तो इसके अंदर क्लास फाइलम ये गलत हो गया, ठीक है। डिवीजन, क्लास, फैमिली, ये भी फैमिली, जीनस, स्पीशीज ये थोड़ा ठीक लग रहा है। फाइलम, ऑर्डर, क्लास, क्लास ये भी गलत। फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ये भी ठीक है। डिवीजन, क्लास, फैमिली, क्लास, फैमिली और इसमें क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये ज़्यादा सही, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, ठीक है। हाँ, इन्होंने फैमिली के बाद ऑर्डर दे दिया ना, इसलिए गड़बड़ बी, आंसर क्या हो जाएगा, टी। बायोल्यूमिनेंस किसमें होती है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और ऑप्शन है राइट। देखो पॉरीफेरा के अंदर कुछ भी बायोल्यूमिनेंस नहीं होती है, बायोल्यूमिनेंस एक प्रॉपर्टी ही टीनोफोरास की थी, ठीक है। तो इसलिए किसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरास। पॉरीफेरा में नहीं होता, तो ये 2 ऑप्शन वैसे कट गए, और ऑप्शन सही हो नहीं सकते क्योंकि 2 गलत कर दिए हमने, तो क्या आ जाएगा, ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विद रेडियल सिमेट्री, तो आप मुझे बताएंगे सॉरी, इसमें से रेडियल सिमेट्री जो है वो आपको देखने को मिलती है कौन से फाइलम के अंदर। तो अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री, 2 प्रकार की सिमेट्री होती है। देखो कुछ एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सिमेट्री नहीं होती है, ये सिमेट्रिकल होते हैं, पर कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिमेट्री होती है। सिमेट्री की अगर हम बात करें, सिमेट्री का मतलब होता है कि उन्हें हम 2 हाफ्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपकी रेडियल, सेकेंड है बायोलेटरल। रेडियल में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से स्टार फिश है आपके पास, तो आप रेडियली डालेंगे तो बिल्कुल सिमिलर लगेगी। बायोलेटरल में क्या होता है कि हम उसे 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, तो वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली जब आप डिवाइड करते हैं तो बायोलेटरल, और जब आप सेंट्रल एक्सिस पे डालते हैं तो रेडियल, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एकाइनोडर्माटा और प्लेटीहेल्मिस, तो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपको पता है। तो एकाइनोडर्माटा में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, इन सब में नहीं देखने को मिलती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, यूनिसेक्सुअल कौन सा है, यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं। और बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, जिनके अंदर दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल हैं, टेपवर्म, लीच, अर्थवर्म, कॉकरोच, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि मेल और फीमेल जो कॉकरोच है वो अच्छे से देखा जाता है अलग से, पर लीच, अर्थवर्म और टेपवर्म ये सब बाइसेक्सुअल है, ठीक है। इनमें दोनों में ही इनकी एक बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव एनिमल्स विद 2 पेयर्स ऑफ एंटीना एंड ग्रीन ग्लैंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से कि क्रस्केटा के फीचर यही होता है कि उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होते हैं और ग्रीन और स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, और इसे हम एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन ग्लैंड्स आप याद रखना, क्रस्केटी फैमिली जो है क्रस्केटी का ही फीचर है, क्रस्केटी क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीरोफाइटिक अडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, स्टेम टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेम फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ले लेती है। Presence of hairs in stomatal pits, presence of keratin layers on the leaf surface, presence of waxy coating on the leaf surface,
हाँ, कुछ एक्जीरोफाइट्स में मैं समझाती हूँ आपको। कुछ एक्जीरोफाइटिक्स में कुछ एक्जीरोफाइट्स में जो स्टेम्स होती हैं, ठीक है, वो फंक्शन ले लेती है फोटोसिंथेसिस का, और कुछ एक में जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती हैं ताकि वाटर लॉस मिनिमल से मिनिमल हो। हेयर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटल पिंस में, ठीक है, ताकि क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि क्या हो कि ह्यूमिड जो है इसमें से भी क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम हो, ट्रांसपिरेशन कम हो, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वो कम हो। कैरेटिन लेयर प्रेजेंट होती है? नहीं, कैरेटिन जो होती है वो कहाँ पाई जाती है आपकी एनिमल्स में, तो वो प्रेजेंट नहीं होती। वैक्सी कोटिंग लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। द बुक जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय, तो आपको पता है ये प्लांट जेनेरा प्लांटेरम बुक किसने लिखी थी, बेंथम एंड हुकर। किसने लिखी थी, बेंथम एंड हुकर। लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड थी, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल करेक्टर, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, फ्लोरल करेक्टर। तो ये फ्लोरल करेक्टर्स पे डिपेंड थी, ठीक है, मतलब फिजिकल में फ्लोरल करेक्टर्स पे डिपेंड थी, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पे नहीं थी, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल पे नहीं थी, किस पे थी, फ्लोरल करेक्टर। तो आप ये ध्यान रखना। स्लाइम मोल्ड्स किसकी तरह होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स रिजेंबल करते हैं एनिमल्स और फंजाई दोनों की, ठीक है, एनिमल्स एंड फंजाई बोथ। नेक्स्ट ऑप्शन है हु अमंग द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम इन्हें बोलते हैं कार्ल लिन्नियस को, ठीक है, ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हमारे फादर, ये तो ऑप्शन हो जाएगा ए। गिवन बिलो taxonomic categories showing hierarchical arrangement in ascending order, तो क्या गलत है आपको ये बताना है, तो वही लिखो, किंगडम की, क्या होता है बताओ, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, किंगडम, फाइलम, तो बताओ देखो, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है स्पीशीज, जीनस, क्लास और ऑर्डर, ठीक है, तो कौन गलत प्लेस्ड है आपका, क्लास, क्लास किसके बाद आनी चाहिए, ऑर्डर के बाद, ठीक है, तो ये आपकी क्लास क्या है, गलत, क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस, तो फैमिलीज को हम कैसे विशेषता, मतलब उनको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, वेजिटेटिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, तो दोनों के बेस पे ही वेजिटेटिव फीचर्स को भी हम लेते हैं, साथ में हम रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी लेते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो कार्ल लिनियस ने दिया था, कार्ल लिनियस ने, तो अब ध्यान रखेंगे किसने, कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर को आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जेलिडियम से, यूलोथ्रिक से, सार्गेसम से, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अगर को हम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया इन दोनों से ऑब्टेन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में तो एक ही है, तो हम जेलिडियम के साथ ही जाएंगे। अगर यहाँ पे ग्लेसिलेरिया भी होता तो इसमें हम मोर देन वन ऑफ द अबव में जाते, पर यहाँ पे क्योंकि जेलिडियम भी दिया हुआ है तो ए हमारा ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म टेक्सोन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय, सबसे पहले किसने यूज की थी, ICBN, ICZN, मेयर और डी कंडोल, तो ये तो इंस्टीट्यूट है, तो सबसे पहले डी कंडोल ने जो टर्म टेक्सोन है उसके बारे में हमें बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ब्रिंग्स आउट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो, तो उसे क्या पता चलता है हमें, reproductive similarities, grouping according morphological characteristics, grouping on the basis increasing complexities, और grouping according to evolutionary trends। तो हमें ये पता है कि इससे हमें evolutionary trends जो होते हैं हमारे, उसके बारे में पता चलता है। फाइलोजेनेटिक का मतलब यही होता है, evolutionary trends। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a feature of 5 kingdom classification as proposed by
विटेकर। विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसके हिसाब से सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ लोकोमोशन। तो मोड ऑफ लोकोमोशन उसके अंदर नहीं था कोई भी क्राइटेरिया। हाँ ये सब तो थे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पर मोड ऑफ लोकोमोशन नहीं था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी। Which of the following are considered as a part of 5 kingdom classification? तो 5 kingdom classification में एक तो आपके क्या आते हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये प्लांटी और एनिमेलिया ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एम्फीबियस प्लांट्स कहीं भी नहीं आते हैं हमारे। लाइकन्स क्या होते हैं, एसोसिएशन होते हैं किस किस के, फंजाई के और एल्गी के। तो इन्हें हम फंजाई की कैटेगरी में ही रखते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया में बिलोंग करते हैं, इन्हें हम मोनराज में रखते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है, हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इसे भी हम ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसे भी हम मोनराज में रखते हैं। ठीक है, मोनरा में। तो इसमें एम्फीबियस प्लांट्स को हम कहीं भी नहीं रखते, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स। नेचुरल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसने दिया था आपको? बेस्ड ऑन प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारे 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक। ठीक है, फाइलोजेनेटिक तो आपको पता है बेंथम एंड हुकर ने दिया था, उसके बारे में हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो प्लांट एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, इन सब की स्टडी किसने की थी? जी बेंथम एंड जी डी हुकर ने। या तो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, एक तो आपको इसके अंदर जो साइंटिस्ट है ना, देखो और चैप्टर के अंदर भी साइंटिस्ट के नाम अच्छे से ध्यान रखने होते हैं, पर इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने आपको, कार्ल लिनियस और ये बेंथम हुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी कैन पास थ्रू मदर टू फीटस। मदर से लेके फीटस के बीच में कौन सी एंटीबॉडी जो है वो पास कर सकती है प्लेसेंटा से? आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे पहले मतलब जो हमारी एंटीबॉडी पास कर सकती है वो होती है IgG। ठीक है, ए, याद रखना ऑप्शन। रिप्रोडक्शन इज अ मेथड बाय विच वन ऑफ द organism in which one organism can produce their offspring. It can occur within the members of, किस मेंबर्स में हो सकता है? स्पीशीज के। स्पीशीज सबसे लोअर अगर हम बोले क्लासिफिकेशन में होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से अलग होते हैं। धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते रहते हैं। सोलेनम टोबरसम किसका नाम होता है आपको पता है? पोटैटो। टोमेटो, ब्रिंजल, कैबेज, तो किसका होता है? पोटैटो। ठीक है, इसी के साथ ही हम एक डाइवर्सिटी का जो ये सेशन है इसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी। ठीक है, थैंक यू।